हेलो एवरीवन, आई एम जगवीर, केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। तो बच्चों, जिन जिन बच्चों ने अभी जेई मेन दिया हो या जेई एडवांस 2021 दिया हो, उसमें जो भी आपका रिज़ल्ट आया हो, उसमें हेल्प करने के लिए कि आपको एक बेटर कॉलेज मिले, बेटर ब्रांच मिले, आप खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं रख पाएँ, उसके लिए आप भले ही कहीं भी पढ़े हों, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप आज के टाइम में जब चीज़ें इतनी ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हैं, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प तो डिज़र्व करती हैं कि आपको एक बेहतर फ्यूचर के लिए एक बढ़िया कॉलेज और बढ़िया ब्रांच, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भले रैंक आपकी उतनी अच्छी है लेकिन हल्की सी कम अंडरस्टैंडिंग आपको है कि सर मैं इस कॉलेज में जाऊं या इस कॉलेज में जाऊं, क्योंकि आपको तो उतना आइडिया नहीं है अभी जिस लेवल पे आप हो कि इससे अच्छे प्लेसमेंट होंगे या इससे अच्छे प्लेसमेंट होंगे। उसके लिए हमने काउंसलिंग में हेल्प करने के लिए बच्चों के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है टीम कंपटीशन की तरफ से अपने मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल पर। तो उसी सीक्वेंस में हमने कई सारी वीडियोस प्रोवाइड की हैं क्लोजिंग रैंक की। अच्छा, एक बात आती है, एक पॉइंट बच्चों के दिमाग में आता है, सर आप ओपनिंग रैंक क्यों नहीं बता रहे हो, क्लोजिंग रैंक क्यों बता रहे हो? अरे ओपनिंग रैंक में तो ऐसा है, सपोज कोई टॉपर है, उसकी पढ़ने की इच्छा हुई कि ये ईयर वन वाले की कि मैं तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ रहा कंप्यूटर साइंस, क्योंकि उसका तो माइंड सेट अलग है ना। तो ओपनिंग तो वहीं से हो गई। लेकिन आप क्या चाह रहे हो दरअसल, आपको तो वो चाहिए ना कि यार एक थ्रेशोल्ड ये आ गया, इसके बाद में मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, इसके बाद मेरे को इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगी, इसके बाद मेरे को ये फला ब्रांच है, ये इसके बाद नहीं मिलेगी। तो मेरे को वही बैरियर पता होना चाहिए ना, कम से कम इस रैंक तक मेरी रैंक इतनी है सर। पर्टिकुलर जैसे मैं अगर ओपन कैटेगरी का हूँ तो मेरी रैंक सर 5000 है, तो मेरे को बेस्ट चॉइस कौन कौन सी मिल सकती हैं, तो क्लोजिंग रैंक से ही तो जज करेंगे अपन। तो इसीलिए हमने सीरीज स्टार्ट की है और सीरीज़ में अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जनरल कैंडिडेट जो है, जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है ना, उसकी आईआईटीज़ में कौन सी आईआईटी में पर्टिकुलर रैंक पे कौन सी ब्रांच की क्या क्लोजिंग रैंक होगी, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ सबका कर लिया। उसके बाद में हमने ओबीसी कैटेगरी का किया, फिर हमने एससी कैटेगरी, अभी हम एसटी कैटेगरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं फिर बता देता हूँ कि इसमें दो चीज़ें दरअसल बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्या? एक तो एक प्रिपरेटरी रैंक होती है जो बच्चों को दी गई है। अच्छा, एक इनको दी जाती है, ये एससी एसटी के बालकों को दी जाती है दरअसल। अच्छा, है ना, बालिकाओं को भी दी जाती है ऑफ कोर्स। एससी एसटी के जो स्टूडेंट हैं उनको दी जाती है कि कॉलेज में अगर रिक्वायरमेंट सीट जितनी हैं उतनी फिल नहीं हो पाई, तो आपको एक एडिशनल चांस दिया गया है कि आप उस कॉलेज में जाओ, उस कॉलेज में आप जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो यहाँ पढ़ रहे थे वैसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वहाँ पढ़ो। जो आईआईटीज़ के प्रोफेसर हैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाएंगे वहाँ पर, और वहीं साल के एंड में आपका एग्ज़ाम लेंगे। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो आपको जिस ब्रांच जो चॉइस आपको दी गई है इस बार, उसमें पढ़ने का मौका मिल जाएगा। भले ही डिग्री 5 साल की हो जाएगी, वो मैटर नहीं करती है, आपको प्लेसमेंट के उतने ही चांस मिलेंगे, है ना। डिग्री 5 साल की, लेकिन कहीं भी आपकी डिग्री में वैसे लिखा नहीं आएगा कि आप इतने से इतने के ग्रेजुएट हैं। सपोज आपने 2021 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आपने 2022 में कॉलेज अपनी ब्रांच स्टार्ट की, तो ब्रांच में तो यही आएगा ना, 4 साल में आपने बीटेक फिनिश की 2022 से 2026 तक, आपको तो यही काउंट होगा ना। ये थोड़ी ना कहेगा कोई कि 2021 से लेकर 2026 तक की चीज़ें गई हैं, नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वहाँ जाके आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, बहुत अच्छे से रहें। एक तो प्रिपरेटरी रैंक वाली बात आ गई। दूसरा, जो एनआईटीज़ में इस बात को ध्यान रख लेना, उससे भ्रमित ना हो कि आपको होम स्टेट पे ऐसा हो सकता है। कैटेगरी रैंक बहुत ज़्यादा पे भी होम स्टेट कोटा होने की वजह से कई सारी जो नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज़ हैं। और दूसरा, अगर मैं बात करूं आपसे कि आपकी ये जो JNK वाले हो गए, लद्दाख वाले हो गए, इनको होम स्टेट की वजह से बहुत मतलब ऐसे हज़ारों वाली रैंक पे, कैटेगरी रैंक बहुत हज़ारों वाली पे भी ऐसे आपको आपकी एनआईटी मिल जाएगी, है ना, उसमें अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी। तो उसके बेस पर बाकी दूसरे अदर स्टेट के बच्चे खुद को कंपैरिजन ना करें, इसीलिए हमने होम स्टेट की रैंक भी प्रोवाइड की है और अदर स्टेट की रैंक भी प्रोवाइड की है। ठीक है, आपको अदर स्टेट कोटा देखना है, बाहर वालों जो भी हैं जनरल बच्चे, ठीक है, जो मास है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और तीसरा जो हमने डेटा अभी लिया है वो जेंडर न्यूट्रल लिया है ना। जेंडर न्यूट्रल का क्या मतलब है सर? जेंडर न्यूट्रल का सिंपल सा मतलब है कि हमने इसमें जो गर्ल्स कोटा है पर्टिकुलरली उसको इंक्लूड नहीं किया है। बात समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं यार, है ना। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आईआईटीज़ के बारे में बताऊंगा, और ये एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए है कि
कौन से आईआईटी की किस ब्रांच की क्या क्लोजिंग रैंक रही। और ये डेटा हमने जो लिया है ये 6th राउंड तक का डेटा लिया है। और कौन से ईयर के बेस पे लिया है, अभी जो गया है आपका 2020 का जो डेटा है हमारे पास में, ठीक है, 2020 की जो काउंसलिंग हुई थी उसका ऑफिशियल डेटा 6th राउंड तक का हमने लिया है। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने में हमारे प्रवीण सर ने बहुत मेहनत भी करी है ना। तो उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं यार, ठीक है। सबसे पहले जनरल बच्चों के लिए देखो 25 पे ये कैटेगरी रैंक है, मैं फिर कह रहा हूँ ये एसटी कैटेगरी रैंक है, ये जनरल रैंक नहीं है, ये कैटेगरी रैंक है। 92 पे 95 पे आपको आईआईटी हैदराबाद मिल रहा है, एआई मिल रहा है, सीएसई मिल रहा है, आईआईटी दिल्ली में इतनी रैंक पे मिल रहा है, 150 रैंक पे, 156 रैंक पे आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है। आपकी इतनी कैटेगरी रैंक है तो आप देखो आपके पास में कितने बेहतरीन ऑप्शन हैं यार, है ना। देखो सीएसई आईआईटी गांधीनगर में आपको 200 रैंक पे मिल रहा है, एक बहुत अच्छे चांस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वाह, आईआईटी गुवाहाटी 274 रैंक पे, ये कैटेगरी रैंक है, मैं फिर कह रहा हूँ ये ओपन रैंक नहीं है, ये कैटेगरी रैंक है, ठीक है। एसटी कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं जिनकी ये रैंक है वो चेक कर सकते हैं उनके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। अरे एक बार में नहीं समझ में आ रहा, अरे वीडियो को ऐसे स्लो स्लो चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड स्लो कर लो, है ना। वाह यार, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रोपड़ में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपकी अगर कैटेगरी रैंक 400 समथिंग है तो भी मिल रही है आपको, है ना। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की मैकेनिकल 450 पे, आईआईटी इंदौर सिविल आपको 480 पे, ये कैटेगरी रैंक है, ठीक है, एसटी कैटेगरी के बच्चों की रैंक है ये। आईआईटी तिरुपति, आईआईटी वाराणसी, बीएचयू दरअसल, है ना, बीएचयू में आपको कितनी 550 समथिंग रैंक पर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रही थी, बताओ यार। तो ये क्लोजिंग रैंक है, इनके बेस पे आप सोच सकते हो कि आपकी कैटेगरी रैंक इस रेंज में बिलोंग कर रही है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं बड़ा बढ़िया वाला कि सर ये कॉलेज तो हमारा सिक्योर हो जाएगा, तो उससे ऊपर वालों की प्रेफरेंस रखें, हल्का सा वेरिएशन आ सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ। देखो आईआईटी रोपड़ 680 पर इलेक्ट्रिकल, एसटी बच्चे की अगर रैंक इतनी आती है तो वो इतनी इससे ऊपर वाली ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकता है, इस तक की हल्का सा डेविएशन रहता है हर साल काउंसलिंग में, ऐसा नहीं एग्जैक्टली यही फॉलो होगा, ठीक है। ये लास्ट ईयर का 6th राउंड का डेटा है हमारे पास में। देखो आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी आपको 800 रैंक पे मिल जाएगी अगर आपकी कैटेगरी रैंक 800 है, मैं फिर कह रहा हूँ कैटेगरी रैंक अगर आप 800 है तो आपको आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी मिल जाएगी, है ना। आईआईटी जोधपुर बहुत अच्छी आईआईटी है, ग्रो कर रही है कंटिन्यूसली, उसके भी चांसेस हैं। आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग फिजिक्स जहाँ से हमारे एवीजे सर पढ़े हुए हैं, अगर वो एसटी का बच्चा है तो उसकी इतनी रैंक पर, इतनी कैटेगरी रैंक पर उसको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारी की सारी कैटेगरी रैंक हैं। तो मोर और लेस क्या होगा यहाँ पे, अगर आप 900 रैंक तक रखते हैं कैटेगरी रैंक तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे जो डेटा है हमारा वो 900 से थोड़ा सा अबव जा रहा है, तो फिर भी मैं कहूँगा, है ना, कि हमको जो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि अगर हमारी कैटेगरी रैंक एसटी कैटेगरी में 900 तक है तो हमारे पास में ये ढेर सारे ऑप्शन हैं। अच्छा सर और दूसरे ऑप्शन, अरे प्रिपरेटरी रैंक आ गई ना, फिर उससे ज़्यादा है तो प्रिपरेटरी रैंक है हमारे पास में हेल्पफुल। क्या बात कर रहे हो सर, अरे देखो उसके बारे में बता दूं आपको, है ना। ये प्रिपरेटरी रैंक है, आप एसटी के हैं, एससी एसटी को अलॉट होती है प्रिपरेटरी रैंक, मैंने एलेबोरेट कर दिया क्या होता है इसमें दरअसल। तो आप देखो आपकी इतनी प्रिपरेटरी रैंक है 190, तो आपको आईआईटी रुड़की में ये चीज़ें। अच्छा इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर लो कि ब्रांचेज जो हैं वो ज़्यादा अच्छी ब्रांचेज उतनी नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ फिल नहीं हो पा रही है उनकी, उसी के लिए तो उन्होंने प्रिपरेटरी रैंक बनाई है। नहीं तो जो एवरेज बच्चे, जो दूसरे बच्चे जा रहे हैं जो ऑलरेडी उस कैटेगरी को क्वालिफाई कर चुके हैं, वो तो प्रिपरेटरी में नहीं आएंगे ना, तो वो तो अच्छी ब्रांचेज को कवर कर लेंगे। कहीं ना कहीं इन ब्रांचेज में ये जगह खाली रह गई होंगी, है ना। ऐसा नहीं है, इसमें अच्छी ब्रांचेज भी हैं बीच बीच में, ठीक है। तो ये सब पी लिखा हुआ है ना, पी फॉर प्रिपरेटरी रैंक। तो बहुत बच्चों के जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी अगर इतनी प्रिपरेटरी रैंक है तो चेक करते चलें आपको क्या क्या कॉलेज में, कौन से कॉलेज में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी भैया आईआईटी कानपुर आया था 500 प्रिपरेटरी रैंक पर, 500 पे। आईआईटी कानपुर में इकोनॉमिक्स बहुत बूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ रख रहा है यार, है ना। आप देखो आईआईटी जोधपुर मटेरियल्स, आईआईटी कानपुर में फिजिक्स आपको चाहिए, फिजिक्स पढ़ने का इंटरेस्टेड है कोई बालक तो ठीक है, फिर इतनी प्रिपरेटरी रैंक पर भी उसको मिल जाएंगी ये सब कॉलेज, ये सब ब्रांचेज मिल सकती हैं। तो यहाँ भी वही डेटा है मोर और लेस कि 900 से 1000 के तक अगर आपकी इतनी प्रिपरेटरी रैंक है तो आपको ये ब्रांच और ये कॉलेज मिल जाएंगे यार, है ना।
देखते चले, ठीक है। 900 तक है। मैं फिर कहूँगा कि ये इतना ही वेरी करेगा, 850 समथिंग तक इतना ही वेरी करेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। 800 से 900 समथिंग समथिंग। अब आ जाते हैं एनआईटीज़ की क्लोजिंग रैंक पर। मैंने फिर समझाया आपको कि होम स्टेट जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, और पहला नॉर्थ ईस्ट वाली एनआईटीज़ जो हैं उनमें होम स्टेट कोटा की वजह से आपकी रैंक अगर खूब सारी है फिर भी आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। दूसरा मैं अगर बात करूं आपको कि आप JNK से बिलोंग करते हैं या फिर लद्दाख से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहाँ आपको आपकी एनआईटीज़ में जो एनआईटी श्रीनगर है उसमें कोटा लगने की वजह से आपको एक खूब सारी रैंक पर भी एक अच्छी ब्रांच मिल रही होगी। और फिर अगर मैं बात करता हूँ आपसे जो गोवा है ना, गोवा में क्या है, जो गोवा वालों को पर्टिकुलरली 40% रिजर्वेशन है, और जो आपका दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है और लक्षद्वीप है उनको 10% रिजर्वेशन है दरअसल। तो उनको भी एक मतलब बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि खूब सारी रैंक पर उनको भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अदर स्टेट वाले कोटा को देखें। यहाँ पे चेक करें आप OS फॉर अदर स्टेट और HS फॉर होम स्टेट। ये क्लोजिंग रैंक है, देख रहे हो, बिल्कुल बारीक बारीक बिल्कुल सेम सी रैंक चल रही है यहाँ तक। NIT इलाहाबाद CSE, NIT दिल्ली, NIT जयपुर CSE, ये सब ये। लेकिन ये ध्यान दो, ये क्या है, ये कैटेगरी रैंक है, घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है ST कैटेगरी वाले बच्चों, ये कैटेगरी रैंक है। ये कैटेगरी रैंक है आपकी 454, 458, ये कैटेगरी रैंक है, ये ओपन रैंक नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये कैटेगरी रैंक है यार, है ना। देखते रहे ऐसे, राउरकेला इलेक्ट्रिकल, ये सब कैटेगरी रैंक है ना। ये 2020 का 6th राउंड तक का डेटा है हमारे पास में, जो ऑफिशियल जोसा की काउंसलिंग से हमें मिला है, ठीक है। उसके बेस पर ये कंक्लूज़न, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को दिया जा रहा है एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप समझ सकते हैं। देखिए NIT जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल रही है अगर आपकी 1000 ST कैटेगरी रैंक है तो। ये OS पर ही ध्यान रखें सारे बालक, HS को थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ, HS की बात सिर्फ और सिर्फ इन कॉलेजेस में, इन ब्रांचेस के बारे में आ रही है, क्योंकि जैसे मान लो कि आप अगर राजस्थान के हैं तो जयपुर में अदर स्टेट होम स्टेट का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आप इलाहाबाद के हैं, वहाँ भी अदर स्टेट होम स्टेट का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो दूसरी मैंने बता दिया नॉर्थ ईस्ट और ये सब कुछ गिनती की जगह है, यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए जो जनरल बच्चे देख रहे हैं वो खुद को सिर्फ और सिर्फ जो OS वाली कैटेगरी है उसी से जज करें, किसी दूसरी कैटेगरी के बेस पर अपनी रैंकिंग को जज ना करें। देखते चलें यार, है ना। ये सब ST कैटेगरी की रैंक हैं। ये जो भी रैंक आपको दिख रही है ये ST कैटेगरी की रैंक है, कैटेगरी रैंक है मतलब ये, ठीक है। जो भी ST के बालक हैं उनके लिए लिखी हुई आई होगी आपकी, है ना, वही रैंक है ये। OS पर ही ध्यान दें बेसिकली, देखते रहे, है ना। समझ सकते हैं यार इस चीज़ को आप। NIT भोपाल, NIT रायपुर, NIT मणिपुर, नागालैंड, देख रहे हो, ये अदर स्टेट के लिए तो इतने पे ही। लेकिन जब जैसे अगरतला वगैरह ऐसे इन सबको मैं अगर दिखाऊंगा तो होम स्टेट के लिए तुम देखना ऐसे हज़ारों की रैंक वालों को भी ये बहुत आराम से अच्छी ब्रांच देते हैं अपने यहाँ वालों को, ठीक है, जिनका भी होम स्टेट है, क्योंकि वो फिल करना है ना यार कोटा, वो भी गलत नहीं है उसमें, कोई गलत नहीं है उसमें, है ना। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ ये 2040 ये जो भी रैंक आपको दिख रही है ये ST कैटेगरी रैंक है, ठीक है, ये कैटेगरी रैंक है आपकी। यार पूरा निचोड़ है आप लोगों के लिए, कौन से कॉलेज में सर कौन सी ब्रांच मिलेगी, क्या क्या संभावनाएं हैं, सब कुछ आप लोगों के लिए ला दिया गया है यहाँ पे। बिल्कुल भटकने की, सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अरे ऑफिशियल डेटा है यार, कोई ऐसा नहीं है कि मुंह से उठा के किसी ने भी बोल दिया, नहीं। आप सोचो कितने डेटा पॉइंट का कॉम्बिनेशन है ये, कितना सारा, कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में, कोड करने में से। तो ये सब हमारे यहाँ पे प्रवीण सर हैं
जो कि आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। ये उन्हीं की मेहनत का परिणाम है दरअसल जो आप देख रहे हैं। देखो ज़रा, अब ये ग्राफ्स जो है ना, ये जो रैंक है, धीरे धीरे देखना क्या शेप लेने वाला है। इस तरह की शेप लेगा ये जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे और गए तो, है ना। ये तो अदर स्टेट ने इज्जत संभाल रखी है दरअसल। जैसे होम स्टेट आएगा और जिन एनआईटीज़ का मैंने जिक्र किया है वो अगर आएंगी तो फिर वही वाली बात आ जाएगी। ये ग्राफ एकदम से बूम मारने लगेगा, बूम करने लगेगा एकदम से। समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी, देखिए देखते चलें। अरे सर अभी तो नहीं जा रहा, अभी तो वही पैमाना रखा हुआ है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। अरे बढ़ेगा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। देखते रहें देखते रहें। मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, है ना। हाँ जी, देख रहे हो, राउरकेला केमिकल, फिर भी ऐसे चल रहा है, लाइन चल रही है, बराबरी का सा मुकाबला चल रहा है अभी तक, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आप देखना, मैंने कहा था ना कि जो इधर वाली एनआईटीज़ हैं इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं क्वालिफाई करने वाले। राजस्थान वाले हो गए, यूपी वाले हो गए, इनमें होम स्टेट की एनआईटीज़ में वो चीज़ नहीं आती, वो फील नहीं आएगी आपको कि इनका होम स्टेट कोटा है, वो चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, उनकी डिमांड वही है कि अपने होम स्टेट की एनआईटी चाहिए। लेकिन जो बाहर वाले हैं जहाँ से कम बच्चे निकलते हैं, तो वहाँ पर तो भैया ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देखते रहें देखते रहें। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बूम तो किया ही नहीं अभी। अरे यार आएगा 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 आएगा, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, अब देखना आप। जा रहा है सर, देखा, बढ़ने लग गया सर अब ये, है ना। अब ये होम स्टेट आने लग गए, अब इनका खेल देखते चलो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो रैंक आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये एसटी रैंक है, कैटेगरी रैंक है ये आपकी, और ये जेंडर न्यूट्रल है। इसमें जो गर्ल कैंडिडेट हैं उनका कोटा नहीं लिया गया है, ये जेंडर न्यूट्रल रैंक है आपकी, ठीक है। देखो कहा था ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज मारेगा, चल रहा है कार्यक्रम, समझ पा रहे हैं? गुड गुड गुड, बहुत सही यार, चलता जा रहा है सर। देखा कि यार, अगर आपके एनआईटी दुर्गापुर में, एनआईटी इन सब में, ये जो कॉलेज दिख रहे हैं, ये एचएस दिख रहा है, सब में दिख पा रहा है ना, एचएस मतलब होम स्टेट आप बात कर रहे हैं एचएस के बारे में। एचएस, सब एचएस का खेल है, होम स्टेट। कैलीकट, कैलीकट में भैया अगर आप वहीं के निवासी हैं तो आपको कैलीकट की बहुत बढ़िया ब्रांच भी बहुत ऐसे हज़ारों लाखों वाली रैंक पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ, तो ये है, देखा कैसे भयंकर तरीके से ग्रो किया ये चीज़ है। नाउ वी आर कमिंग नेक्स्ट टू ट्रिपल आईटीज़। ट्रिपल आईटीज़ के डेटा की बात कर लेते हैं। ये सारा जेंडर न्यूट्रल डेटा है यार, यहाँ आ जाओ। देखो ग्वालियर, इलाहाबाद ये कैटेगरी रैंक है सबकी, ठीक है। ट्रिपल आईटी लखनऊ हुआ, ट्रिपल आईटी ग्वालियर हुआ, एआईडीएस, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जिसका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कैरियर स्कोप होने वाला है। दरअसल ट्रिपल आईटीज़ में आप देख सकते हैं कैसे डेटा ऐसे बढ़ते जा रहा है। ये कैटेगरी रैंक है, ये कैटेगरी रैंक है आपकी, ठीक है। ये ओपन रैंक नहीं है, कैटेगरी रैंक है आपकी, आप देख लीजिए, है ना। आपकी 4000 पर ट्रिपल आईटी जबलपुर, ये सब चीज़ें मिल पा रही हैं आपको, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही हैं, ठीक है। ये बाद वाली तो ये ट्रिपल आईटीज़ तो ऐसी हैं यार, है ना, कुछ नहीं मिल रहा तो हमें फिर ये ले लेनी चाहिए, अदरवाइज़ तो नहीं, ठीक है। बहुत सही। मतलब मैं अगर इसे कंक्लूड करूँ तो 6000 रैंक तक अगर आपकी है तो 6000 रैंक तक आपको ये मिल जाएगी, है ना। तो बड़ा सिंपल सा कंक्लूज़न है मेरी तरफ से, क्या कि अगर आपकी एसटी कैटेगरी में रैंक जो है
वो आपकी रैंक अगर 900 तक है तो आपको आईआईटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन सी आईआईटी में कौन सी ब्रांच मिल जाएगी उसका एलेबोरेशन हमने बता दिया। अगर आपकी प्रिपरेटरी रैंक भी, एसटी कैटेगरी वाले बच्चे सुन लें, अगर आपकी प्रिपरेटरी रैंक भी अगर 900 तक है तो आपको कौन सी आईआईटीज़ में कौन से ऑप्शन है वो भी एलेबोरेट कर दिया। और एनआईटीज़ के बारे में तो ये चीज़ बताई दी है मैंने, ठीक है, कि दरअसल 6000 रैंक तक ही रखें अपना क्राइटेरिया, एसटी कैटेगरी वाले बच्चे, है ना, जो कैटेगरी रैंक है उस तक रखें बस, क्योंकि आप उसको नहीं देखें जो होम स्टेट वाली है, वो तो बहुत अलग रैंक है ना। बाकी ट्रिपल आईटीज़ में तो ऐसा होम स्टेट कोटा जैसा कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे तो जनरल सी बात है, वहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि 6000 रैंक तक आप देख सकते हैं कैटेगरी रैंक के बेस पर, ठीक है। तो बाकी इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, और हम काउंसलिंग सेशन भी ला रहे हैं आपके लिए डेली के, है ना, डेली शाम को 5 बजे। जुड़ना ना भूलें मोहित त्याग यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को अच्छी ब्रांच मिले, अच्छा कॉलेज मिले और अच्छा फ्यूचर मिले। ऑल द बेस्ट।